उपस्थित महानुभावों, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिनका जीवन थ्योरी विथ प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन में पढ़ने को मिलता है। वर्तमान के लोग अपने जीवन में मात्र जैन धर्म की थ्योरी पढ़ लिया करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने में बहुत जोर आता है। जब तक इंसान अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करता है, तब तक उसकी थ्योरी ही रह जाती है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में थ्योरी पढ़ने के साथ साथ जीवन में प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में ही वे अपने जीवन में उत्तीर्णता को प्राप्त हुए। नाना प्रकार की परीक्षाएं, उपसर्ग, परिसह, कष्टों के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में दी और देने के उपरांत वे आज सफलता को प्राप्त हो गए। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब कुंभोज बाहुबली से 1927 में सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के निमित्त घासीलाल पूनमचंद जवेरी प्रतापगढ़ निवासी जो आचार्य महाराज के संग को लेकर के चले, सीमा पर पहुंचने के उपरांत वहां पर विहार पर प्रतिबंध था। दिगंबर संत इस नगरी में, इस स्टेट से गुजर नहीं सकता है, कठोर पाबंदी थी। लेकिन आचार्य महाराज का इतना पुण्य था कि सातिशय पुण्य था। जब निजाम राजा को पता चला कि हमारी नगरी के अंदर कोई दिगंबर नग्न संत प्रवेश करने जा रहे हैं, एक बार तो वो भी सहम गया उनकी नग्न मुद्रा को सुन करके। और जो है, जब हमारे संघ भक्त जब निजाम राजा के पास में पहुंचे और दिगंबर साधु की चर्या का वर्णन किया, तब भी उसका मन नहीं पिघला। तो शांति सागर महाराज ने कहा कि अब किसी को भी वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा पुण्य होगा तो अपने आप मार्ग खुल जाएगा। और जो है, उसी दिन रात्रि के अंदर जो है, उस निजाम स्टेट को सपना आता है। सपना ये आता है कि अकबर बादशाह के समय में ये फरमान जारी हुआ था कि इन दिगंबर साधु संतों को कहीं पर भी विहार पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इनको मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इनकी हर तरह से सुरक्षा की जाए। और जब सवेरा हुआ तो निजाम राजा ने अपनी फाइलों को ढूंढा, लेकिन आचार्य महाराज के पुण्य प्रताप से जो अकबर बादशाह ने फरमान जारी किया था, वो फाइल सबसे ऊपर रखी हुई थी। जैसे ही उसने फाइल को पढ़ा, उस फरमान को पढ़ा और फरमान को पढ़ करके जो है निजाम स्टेट जो है सीधा
आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में समर्पित हो गया। और उसी समय आचार्य महाराज की सौम्य मुद्रा, शांत मुद्रा को देख करके इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय आचार्य महाराज के सामने फरमान लिख दिया कि इन दिगंबर साधु संतों को किसी प्रकार से मार्ग में रोक टोक नहीं करें, और यदि किसी ने रोक टोक किया है तो उन्हें उचित दंड दिया जाएगा। और जो है ये आज से हमारे 2 पुलिस हमारे जो है राज्य में 300 किलोमीटर तक ये जो है इन आचार्य भगवंतों को छोड़ने के लिए जाएंगे। इस प्रकार से निजाम स्टेट पर आचार्य शांति सागर महाराज के द्वारा विहार पर प्रतिबंध हटा और जो है दिगंबर साधु का आने जाने का मार्ग प्रारंभ हो गया। आचार्य शांति सागर महाराज का पुण्य प्रताप, जिस समय आचार्य शांति सागर महाराज सोलापुर, नागपुर, पंढरपुर नाना प्रकार के क्षेत्रों से विहार कर रहे थे, सारी दिगंबर जैन समाज ने संघपति का सम्मान किया। रजत फलक के माध्यम से कि आपने अपने जीवन के अंदर महान पुण्य कार्य किया, आपने न्याय उपार्जित द्रव्य का सदुपयोग इन दिगंबर साधु संतों की सेवा करके अपने जीवन में साथी से पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र उनका सम्मान हुआ। मार्ग में ऐसा समय भी आया, चौका लगाने की नौबत आ गई। कैसे आ गई? भक्त लोग तो बहुत थे, लेकिन रास्ते में कोयला खत्म हो गया। अब क्या करें? अब कोयला कहां से लाए? अनजान देश, जहां कोई परिचय नहीं, जंगल का रास्ता। लेकिन उस समय जो है संघपति गेंदबल जी ने घबराए नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु को भूखा नहीं रख सकता, चाहे मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन मैं अपने गुरु को भूखा नहीं रखूंगा। उन्होंने क्या किया? उस समय उनके साथ में बैलगाड़ी चलती थी, और जो है नौकरों को आदेश दिया कि तुम जो है बैलगाड़ी को तोड़ो और तोड़ करके जो है कोयला तैयार करो और आचार्य महाराज को आहार कराना है। यदि आज अपने को कोयला नहीं मिले तो क्या करोगे? महाराज गैस आ गया, अब तो गैस का चालू कर लो। लेकिन संघपति गेंदमल जी ने बैलगाड़ी तुड़वा दी और जो है 1 घंटे के अंदर आहार तैयार हो गया और आचार्य महाराज के संग का आहार हो गया और आहार करके 20 किलोमीटर वापस आगे विहार किया। कैसी भक्ति रही, अपन तो कल्पना ही कर सकते कि कैसे किया होगा संघपति ने। उन्होंने कोई चिंतन नहीं किया, जो होगा सो देखा जाएगा, सामान कैसे भरा जाएगा सब देखा जाएगा। लेकिन इतना पुण्य था कि सब अपने आप ये व्यवस्था बन गई। ऐसी घटना आचार्य शांति सागर महाराज जी के जब कुंथलगिरी में चातुर्मास किया, 1953 की घटना है। और यही संघपति आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में चातुर्मास कर रहे थे। उन्होंने नियम कर लिया कि मैं आचार्य शांति सागर महाराज को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। और क्या हुआ कि बॉम्बे में उनकी श्रीमती का पैर जल गया। पैर जल गया तो बेटों ने वहां से टेलीग्राम दिया कि मां का पैर जल गया है, इसलिए आप जल्दी से घर पर आओ। आप होते तो क्या करते?
हैं, क्या करते? तुरंत भाग जाते। लेकिन गेंदमल जी नहीं गए। उन्होंने टेलीग्राम को पढ़ा और टेलीग्राम को पढ़ करके उन्होंने कहा, वापस टेलीग्राम दिया कि आप जो है मेरी इंतजारी मत करना। यदि माँ का पैर जल गया है तो माँ को सीधा हॉस्पिटल ले जाना और उपचार करा देना। मैं अभी 4 महीने घर पर आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने नियम कर लिया है कि आचार्य शांति सागर महाराज को छोड़ करके मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। और आज के बाद कभी मुझे किसी प्रकार के समाचार मत देना। ऐसे निर्लिप्त जो गुरु के चरण में सतत भक्ति करते रहे। ऐसे ही घटना आचार्य शांति सागर महाराज के दाएं बाएं रहने वाले 2 गुरु भक्त थे। एक तो गेंदमल जी जवेरी और दूसरे जो हैं चंदू काका। ये आचार्य शांति सागर महाराज के लेफ्ट राइट दोनों हमेशा बने रहते थे। कभी आचार्य शांति सागर महाराज को छोड़ते नहीं थे। एक बार जो है चंदू काका, जो कि बारामती फलटन के रहने वाले हैं, और जो हैं महाराज को दूसरे गांव विहार करना था। उस समय चंदू काका महाराज को छोड़ने के लिए दूसरे गांव गए और जो हैं उनको अपने स्थान पर पहुंचा करके महाराज के श्री चरणों में पहुंचे, श्रीफल लेकर के, और महाराज से प्रार्थना की कि भगवान अब मैं घर जाना चाहता हूं। तो आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि काका, आप जब भी आते हो तब जो है कम से कम 1 महीना संग में रहते हो, और आज जो है अभी तो 8 ही दिन हुए हैं और आप जो है घर जाने की बात कर रहे हैं, क्या बात है? चंदू काका ने कहा, महाराज मैं जिस दिन घर से निकला था उस दिन घटना घट गई। बोले क्या घटना घट गई? बोले ऐसा हुआ कि मेरा दोहता, मेरी बेटी का लड़का उस दिन स्वर्गवासी बन गया, उसका मरण हो गया। तो महाराज ने कहा कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? देखो चंदू काका की भक्ति। तो चंदू काका ने कहा कि महाराज, यदि मैं आपको बता देता तो आप मुझे भगा देते और ये सेवा का अवसर आप दूसरों को दे देते, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। ऐसी गुरु के प्रति भक्ति कहाँ देखने को मिलती? विरले जीवों में ऐसी भक्ति पाई जाती है कि जो अपने जीवन में चाहे कितना संकट आए, चाहे कितनी आपत्ति विपत्ति आए, लेकिन गुरु को कभी छोड़ करके नहीं जा सकते। और जो है व्यवस्था को संभालते हुए जब तक उनका जो है पूजा पाठ, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और साधु संतों की आहारचर्या नहीं हो जाती, तब तक यहाँ से हटते नहीं हैं। पूरा आहारचर्या करा करके फिर घर पे जा करके भोजन करते हैं। ऐसे विरले जीव हुआ करते हैं कि दान देने वाले ऐसे ऐसे भक्त आज दुनिया के अंदर दिखाई देते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब सम्मेद शिखर की यात्रा पर चले और जो है 3.5 महीने के दौरान जो हैं वे सम्मेद शिखर फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन संघ ने मंगलमय प्रवेश किया। इसके पूर्व संघपति को मोती के व्यापार में इतना लाभ हो गया, इतना लाभ हो गया, उस लाभ को देख करके
संगपति ने मन में विचार किया कि आज हमें जो मोती के माध्यम से जो द्रव्य उपार्जित हुआ है वो द्रव्य हम अपने लोगों के काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये मोती रत्नाकर से प्राप्त हुए हैं। तो इस रत्नाकर मोती का उपयोग, इससे उत्पन्न द्रव्य रत्नाकर के लिए ही समर्पित करेंगे, क्योंकि आज हमें आचार्य शांति सागर महाराज की ये सेवा का फल मिला कि आज हमें व्यापार में इतना बड़ा लाभ हो गया। और जो है संगपति ने मानस बनाया कि सम्य शिखर के अंदर हम आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गुरुदेव आचार्य शांति सागर महाराज के चरण सन्निधि में करेंगे। और जो है पहुंचते ही सारे संघ ने सम्य शिखर की वंदना की और पंचमी के दिन से पंच कल्याणक प्रारंभ हुआ। और वह 20 पंक्ति कोठी में जहाँ पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय है उसके बगल में नई वेदी बनाई और जो है आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न किया। इस प्रकार से संगपति ने अपने जीवन में कितना पुण्य कमाया कि एक तो सम्य शिखर की वंदना और वापस संघ को लेकर के कर्नाटक प्रांत में आना, कितना बड़ा पुण्य आचार्य शांति सागर महाराज का और संगपति ने अपने जीवन के अंदर कमाया। पूर्व भव में भी ये घासीलाल पुनंचम जवेरी निश्चित ही आचार्य शांति सागर महाराज के संघ की सेवा की होगी। वो संस्कार इनका वर्तमान में उदय में आया, जिसके कारण आज पुनश्च उनके संघ की सेवा करने के भाव उनके मन में पैदा हुई। आचार्य शांति सागर महाराज का जीवन तो बहुत लंबा है। अपन कल फिर मिलेंगे, अगले एपिसोड में उनकी चर्चा और करेंगे, क्योंकि ये तो जिंदगी भर गीत गाते रहो तब भी शांति सागर महाराज के गुण का कथन नहीं कर सकते हैं। आज का ये मंगलमय आराधना परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जैसा कि आपने अभी दीदी के मार्फत से सुना है कि 24 तारीख को रविवार के दिन उन आचार्य शांति सागर महाराज के प्रति हमें अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति समर्पित करना है। उन महापुरुष ने हमारे जीवन के अंदर कितना बड़ा उपकार किया है। हम आचार्य शांति सागर महाराज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या मिसात है, लेकिन फिर भी जितनी श्रद्धा भक्ति आस्था हमारे भीतर है, हम अपने गुरु के चरणों में उन गुरु की महिमा को हम अपने जीवन के अंदर जो है प्रकट करके हम भी अपने जीवन में सातिशय पुण्य का उपार्जन अपने जीवन में करें। हमारा मंगलमय आशीर्वाद बोलिए आदिनाथ भगवान की। हर सुबह एक अवसर है अपने मन को शांत